वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के बुद्ध जी को ज्ञान मिला था, रामगढ़ जाके इनको ज्ञान मिल गया। तय कर दिया, पुरानी नीति बहाल की है और इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार कम से कम 2 साल बचा हुआ है, कुछ तो बहाली हो जाए। प्रदीप जी, आप ही थे जो कि मुख्यमंत्री का विरोध करते थे जी। अब मैं नीतिगत विरोध करता था और करता, अभी भी मैंने कहा ना कि 32 पे विरोध अभी भी है। फिर से मान ली नई नियोजन इसका विरोध होगा, नई नियोजन नीति के लिए मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, फिर से कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पता चला 5 साल निकल गया, फिर नई सरकार आएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आप तैयारी करें और ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें और इस नियोजन नीति जो माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया इस पे बहाली में, इसमें अपना नौकरी के लिए जी जान से लग जाए। क्योंकि देखिए इसी चक्कर में, इसी नियोजन नीति के चक्कर में 3 साल बर्बाद हुआ ना। 3 साल का मर्म जो युवक रह के किसानी करते हैं, रांची में जिनके गार्जियन किसानी करते हैं, रांची में रह के महीना 10,000 रुपये लगा के पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए 3 साल की कीमत। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें रोजगार मिलना चाहिए। उनसे पूछिए जो आते हैं वहाँ से भाड़ा लगा के यहाँ हॉस्टल में रूम में रहकर अपने बाप के धान बेचकर गेहूँ बेचकर पढ़ के रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने प्रारंभ से कहा कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन गलत का विरोध करना, अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। और उन्होंने सही निर्णय लिया, नियोजन नीति को बहाल करके बहाली का मार्ग प्रशस्त किया, रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया, तो निश्चित सैल्यूट बनता है उनको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं हम कि उन्होंने कम से कम एक अपना गलत निर्णय तो वापस लिया। दिक्कत कहाँ है? आप देखिए 32 तो हमारा शुरू से लड़ाई 32 पे था और वो लड़ाई रहेगा, लेकिन नियोजन नीति को बहाल करके बहाली का युवाओं को जो बेरोजगारी दूर करने का मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है, वो प्रयास सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने रोजगार का जो मार्ग प्रशस्त किया है वो प्रयास बहुत ही सराहनीय है, तो काबिल तारीफ है। और इसके लिए नियोजन नीति बहाल करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री को कोटि कोटि दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये बहाली का रास्ता खोल के, ठीक है, पुरानी नियोजन नीति को बहाल करके अब सबके हितों को ध्यान में रखते हुए जो बहाली का रास्ता मार्ग प्रशस्त किया, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उनके आभारी हैं। हाँ, लड़ाई 32 की शांति नीति वो तो जारी रहेगी, वो लड़ाई कभी किसी कीमत पे टूटने वाली नहीं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि वो नियोजन नीति भी निरस्त होगी जो मुख्यमंत्री इसके पहले को माननीय न्यायालय में गया था। और सब मैंने पहले भी कहा था कि 32 भी निरस्त होगा, क्योंकि जो असंवैधानिक है, जो कोर्ट, देखिए हमारे देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो कोर्ट में चलने वाला नहीं है, आप जबरदस्ती वैसी नीति बनाकर लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अब समझिए इस नियोजन नीति के बहाल होने से जो लोग, अब कोई धनबाद का लड़का है, कोई गिरिडीह का लड़का, कोई पलामू का लड़का रांची में रह के तैयारी करी, इसका बाप किसान है, 1,000 रुपये दे के फार्म भर रहा है, दिन आते हैं तैयारी का। आप सोच रहे 3 साल उनका इसी नियोजन नीति के चक्कर में 3 साल बर्बाद हो गया। अगर आप पहले से इस चीज़ को लागू कर दिए रहते तो अभी तक कई युवक जो झारखंड में इतने पद खाली है नौकरी करते रहते। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नियोजन नीति बहाल करके बहाली का रास्ता खोला। आज 3 साल जो बर्बाद हुआ उसका भी छूट दिया, ताकि जिन युवाओं का 3 साल बर्बाद हुआ है उनको उनका उम्र सीमा में छूट मिली है, ये स्वागत योग्य है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उनको बुद्धि आया था ना, इस तरह रामगढ़ उपचुनाव ही हारे हैं ना, तो इनको बुद्धि आ गया है। रोड शो किए, समझ गए कि देखिए इंसान का अहम अवहम का इलाज नहीं होता है। लेकिन रामगढ़ में जनता ने जो सबक दिया ना, 5 उपचुनाव जो माननीय मुख्यमंत्री हारे, तो इनकी बुद्धि खुली है। तो इसीलिए इन्होंने पुरानी नीति बहाल की और कम से कम रोजगार का मार्ग प्रशस्त तो किया। भैया 3 साल से जो बहाली रुकी थी, कई सरकारी पद खाली थे, कई युवक 3 साल अपना बाहर से आके यहाँ रह के धान गेहूँ बेच के यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उनसे पूछिए ना 3 साल का मर्म क्या होता है। इसीलिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है और हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।